अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी फाइवर की गिग को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और 2023 के अकॉर्डिंग आपकी गिग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और आप अपनी गिग को किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हों और जल्दी से जल्दी आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंकिंग में आ सके। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी गिग को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से आप गिग के ऊपर ऑर्डर ला सकते हैं, किस तरह से आप दूसरे सोशल अकाउंट के ज़रिए अपनी गिग को रैंकिंग में ला सकते हैं। तो इस सीरीज़ की सबसे मेन वीडियो यही है, इसको आप एंड तक देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। हमने अपनी पूरी सीरीज़ में जो है पीछे फाइवर के ऊपर जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट स्किल्स हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। कोई भी स्किल आप सीखना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएं, उसको सीखें। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मौजूद है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जो भी क्वेश्चन हो हम आपके रिजॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे नेक्स्ट हमने गिग डिज़ाइन करनी होती है। ओके, गिग क्या होता है? गिग आपका एक पोर्टफोलियो होता है जो आप क्लाइंट को शो करते हैं, या फिर ये आपकी यूँ समझें कि फाइवर जो है ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। जिस तरह से आप किसी मंडी में जाते हैं या फिर आप किसी तरह से किसी बड़ी जो है वो मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल और डिफरेंट दुकानें होती हैं। तो यहाँ पे भी ये फाइवर की एक किस्म की मंडी है। यहाँ पे हर किसी ने अपना जो है स्टॉल लगाया हुआ है, अपने टैग्स लगाए हुए हैं। तो आप अपनी दुकान को जितना अच्छा डिस्प्ले करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। तो इस दुकान को डिस्प्ले करने के लिए आप अपने वहाँ पे बोर्ड बनाएंगे, चैट बनाएंगे, उसके ऊपर मेंशन करेंगे कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं और ये वाली सर्विसेज मैं इस तरह से प्रोवाइड करता हूँ। अब जैसे मंडी में हर बंदा आलू बेच रहा है, हर स्टॉल के ऊपर जो है वो टमाटर भी लगे हुए हैं। तो 10-12 स्टॉल्स पे डिफरेंट तरीके से लगे हुए हैं, बट जो अपनी सब्ज़ी को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए हैं, उसके ऊपर हल्का सा उसने पानी का जो है छिड़काव किया हुआ है, साथ में थोड़े से उसने ग्रीनरी को डिस्प्ले किया हुआ है। तो आप 3-4 दुकानों से जब देखेंगे तो आप उसी शॉप पे जाएंगे जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है कि आप जो टमाटर आलू बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है दूसरे स्टॉल्स की निस्बत। तो यहाँ पे भी एक किस्म की ये मंडी है, ये फ्रीलांसरों की मंडी है। यहाँ पे आप अपना स्टॉल लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छा डिस्प्ले करेंगे, जितनी अच्छी उसमें क्वालिटी देंगे, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास आएंगे या क्लाइंट आपको प्रेफर करेंगे। तो होप्स हो कि बिगनर को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि गिग क्या है। हम अब अपनी गिग को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें फाइवर जो है वो सपोर्ट करता है, हम 7 to 8 गिग्स एक बिगनर जो है वो इसके ऊपर पब्लिश कर सकता है। इसी तरह स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ओवरव्यू से लेके यहाँ तक लास्ट तक हमारा सेक्शन है पब्लिश तक, इनको हमने वन बाय वन फिल करना है। तो अभी हम स्टेप 1 पे हैं, ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे गिग का टाइटल है, ठीक है, यानी कि आपकी एक गिग के ऊपर कुछ तस्वीरें शो हो रही होंगी। यहाँ पे ये साइड में अगर देखें तो ये हमें सजेस्ट भी कर रहा है, डिस्क्राइब योर गिग्स, दिस इज़ योर गिग टाइटल और यू कैन यूज़ ओनली 80 करैक्टर, यानी 80 करैक्टर्स के अंदर रहते हुए हमने यहाँ पे कोई ना कोई लाइन लिखनी है जिससे हम अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद हमने इसके नीचे पिक्चर्स लगानी है। तो सबसे पहले हम अपनी गिग को कोई टाइटल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें सजेस्ट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कि आई विल डू समथिंग, या मैं इसमें आई एम रियली गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल क्रिएट योर क्रिएटिव फेसबुक एड्स, ठीक है। अब फेसबुक एड्स को सभी ने डिस्प्ले किया होगा, ठीक है। अब मैंने इसके साथ एक वर्ड यूज़ कर दिया है, क्रिएटिव फेसबुक एड्स, ठीक है। तो ये एक मेरी अपनी जो है वो इसमें पहचान बन रही है। तो आप अपनी गिग को जो है किसी एक नेम के साथ स्पेसिफाई करें कि ताकि आपकी हर गिग की जो है एक पहचान हो। उसके बाद जो आप इसके ऊपर पिक्चर्स लगाएंगे उनकी भी एक सीक्वेंस हो, एक पहचान हो। ऐसा ना हो कि आपने एक गिग के ऊपर जो है वो ब्लैक शर्ट में पिक्चर लगाई हुई है, या उसके ऊपर जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है कलर स्कीम यूज़ की है वो ब्लैक एंड येलो है, दूसरी में आप रेड कर रहे हैं, तीसरी में आप ग्रीन कर रहे हैं।
तो ये नहीं, आप एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किन कलर स्कीम्स के अंदर रहते हुए अपनी गिग को डिज़ाइन करना है, तो आप 2 से 3 बेसिक कलर चूज़ कर लें, फिर हर गिग को उसी तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल क्रिएट योर क्रिएटिव फेसबुक एड्स टू हंट, ठीक है। अब ये जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ी सी क्रिएटिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप मार्केट में भी जाते हैं तो कोई टैगलाइन आप स्पेसिफिक देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो जाए, या फिर ऑडियंस को थोड़ा सा इतना इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा मार्केट से हट के कोई चीज़ दे रहा है, ये थोड़ी सी मिनिमलिस्ट चीज़ें दे रहा है, या फिर ये कुछ क्रिएटिव एजेंसी लग रही है। तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो एक बिज़नेस की जान है। तो यहाँ पे ये वर्डिंग मैं थोड़ी सी क्रिएटिव लिख रहा हूँ, आई विल क्रिएट योर क्रिएटिव फेसबुक एड्स टू हंट द क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये अब थोड़ी सी मार्केट प्लेस जो है फाइवर की उससे हट के एक जुमला हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरी, ठीक है, कि आप ये जो गिग बना रहे हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये डेफिनेटली फेसबुक एड्स जो है ये फेसबुक मार्केटिंग में आएगा या फिर डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन में डिजिटल मार्केटिंग कर दिया है। उसके बाद इसकी सब कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसको हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि सर्विस टाइप, आप किस टाइप की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन लिखूँगा कि ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की एक सर्विस है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप बेसिक समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में जा रही है। हमने इस सारी सीरीज़ में जो डिस्कस किया है वो सारी जितनी भी स्किल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट हैं, या तो वो उसकी सब कैटेगरी है या वो उसकी मेन कैटेगरी है। तो आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कैटेगरी में और सब कैटेगरी में यही चीज़ें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्विस टाइप आ रही है, इसको आप हमेशा डिजिटल मार्केटिंग रखें या सोशल मीडिया मैनेजमेंट रखें या सोशल मीडिया मार्केटिंग रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि ये हमें पूछ रहा है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप हमें प्रमोट करेंगे, आप हमें उन प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट देंगे। तो अगर आप यहाँ पे ये सीरीज़ देखें तो इनमें से ऑलमोस्ट 80% हमने डिस्कस किए हुए हैं, इन पे प्रॉपर जो है हमारे वीडियो और लेक्चर पड़े हुए हैं। तो फेसबुक डेफिनेटली हमने किया है, इंस्टाग्राम किया है, लिंक्डइन किया है और पिंटरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपने 3 बेसिक सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसको इंस्टाग्राम को रिमूव करके पिंटरेस्ट को कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये ज़्यादातर ये वाले प्लेटफॉर्म जो हैं वो बाहर यूज़ होते हैं। इसी तरह नीचे अगर आप देखें यूट्यूब है, टिकटॉक है, इन सभी को हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्च टैग या पॉजिटिव कीवर्ड। सर्च टैग या पॉजिटिव कीवर्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड जो है ऊपर मेन सेक्शन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट योर क्रिएटिव फेसबुक एड्स। अब मेरा कीवर्ड है क्रिएटिव फेसबुक एड्स या फेसबुक एड्स, तो मैं इसके साथ 5 टैग मैक्सिमम लगा सकता हूँ कि अगर कोई एक्यूरेट ये की वर्डिंग नहीं देता, इससे मिलती जुलती कोई की वर्डिंग देता है, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँ। मिसाल के साथ थोड़ा सा बिगनर को और मैं क्लियर करता हूँ कि जैसे यूट्यूब के ऊपर आप लिखते हैं कि हाउ टू मेक बर्गर, ठीक है, तो आपके सामने ऑलमोस्ट 1000 या 1 मिलियन के करीब भी वीडियोस एक टाइटल के ऊपर आ सकती हैं। बट अगर आप उसी कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करते हैं कि हाउ टू मेक बर्गर एट होम, तो अब ऑडियंस थोड़ी सी मज़ीद सुकड़ गई है या स्पेसिफाइड हो गई है। अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक क्रिएटिव बर्गर एट होम, ठीक है, तो ये अब ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गई है, इस पर कम रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अब मैंने अपना जो मेन टाइटल है यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो का लिखा है हाउ टू मेक बर्गर वेरी क्रिएटिवली एट होम, ठीक है, तो इस पे ऑलमोस्ट कम वीडियोस आ रही होंगी। अब मैं सर्च टैग में जो है अलग से उसको टाइटल दे सकता हूँ कि हाउ टू मेक बर्गर एट होम या हाउ टू मेक बर्गर। अब ये मैं स्पेसिफाइड टैग्स में लगा दूंगा ताकि उनको भी अगर कोई सर्च करे तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो उसको शो हो रहा हो। तो इसी तरह फाइवर के ऊपर पॉजिटिव कीवर्ड्स या सर्च टैग काम कर रहे होते हैं। ऊपर मैंने फेसबुक ऐड लिखा है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इसको कोई फेसबुक एड्स ही सर्च कर रहा हो, यहाँ पे कोई लिख सकता है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं एक टैग यहाँ पे बना दूंगा फेसबुक मार्केटिंग का। नेक्स्ट टैग मैं यहाँ पे बना दूंगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। अब इसको भी कोई चूज़ कर सकता है, ठीक है।
तो अगर कोई ये वाला कीवर्ड देता है तो उसको भी मेरी प्रोफाइल जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फेसबुक लीड्स। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड जो हैं वो मिलते जुलते हैं। आप अगर फेसबुक की कैटेगरी में हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने फेसबुक की सारी चीज़ें सेपरेटली डिस्कस की हुई हैं। ओके, तो 3 मैंने लगा दिए हैं। थर्ड वन मैं लगा देता हूँ इस पर फेसबुक एड्स। ठीक है, ऊपर मैंने क्रिएटिव एड्स लिखा है, यहाँ पे मैं जस्ट एड्स लिख रहा हूँ। उसके बाद थर्ड वन मैंने लगा देता हूँ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये सेक्शन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फेसबुक शॉप या फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है और फेसबुक एड्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फेसबुक लीड्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हम अब सेव एंड कंटिन्यू, हम नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी, ये रेड एरर के साथ हमें ये मेंशन कर रहा है और ऊपर लिख रहा है कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो यहाँ पे मैं एक मज़ीद करैक्टर को मिटा देता हूँ और इसको अगेन सेव एंड कंटिन्यू करके देखता हूँ। ये इंडस्ट्री हमारी कोई मिसिंग है, इंडस्ट्री को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा हमारी इंडस्ट्री यही आ रही है। ठीक है, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारी जो है इंडस्ट्री ऊपर मिसिंग थी, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे हमें कह रहा है टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 20 करैक्टर। तो यहाँ पे हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मैं अगेन एक टैग को रिमूव करके देखता हूँ, अब मैं कंटिन्यू करके देखता हूँ। सो यहाँ पे हम अब दूसरे अपने सेक्शन पे आ चुके हैं, ओवरव्यू और प्राइसिंग। ठीक है, ओके, सो अब इस सेक्शन को समझने के लिए हम फाइवर की जो है वो प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। तो मैंने न्यू टैब में फाइवर का अकाउंट खोला है और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट सेलर्स प्रोफाइल है। अगर मैं इस प्रोफाइल को खोलता हूँ, ठीक है, इसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं कि ये हमारी एक गिग है। ये जो हमने गिग का टाइटल लिखा था, जिसको हमने लिखा था कि आई विल क्रिएट योर फेसबुक एड्स वेरी क्रिएटिवली, ये उस गिग का टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर्स हमने ढूंढनी है, डिज़ाइन करनी है, ख़ुद से बनानी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियर। अभी हम इस वाले स्टेप पे हैं कि हम अपने 3 पैकेज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसका बेसिक है, बेसिक को इसने नाम दिया है सिल्वर पैकेज। इसकी प्राइस उसने रखी हुई है 10,466। ठीक है, सो फाइवर के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है पैकेजेस। अब आपने पैकेजेस बनाने हैं, डिफरेंट आपने पैकेज बना के देने हैं कि अगर मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसके मैं इतने चार्जेस लूँगा, इसको इतने दिनों में डिलीवर करूँगा। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं आपको सोशल मीडिया के लिए 5 पिक्चर जो है वो डिज़ाइन करके दूँगा। ठीक है, इसको मैं बेसिक पैकेज कर लेता हूँ। एक दूसरा पैकेज मैं करता हूँ कि मैं आपको डेली 10 इमेजेस डिज़ाइन करके दूंगा आपके सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैकेज हो गया, डेफिनेटली इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, इसका टाइम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रीमियम पैकेज। ठीक है, तो प्रीमियम में मैं कहता हूँ आई विल अपलोड योर 30 पिक्चर्स ऑन योर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई विल मैनेज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दीज अकाउंट्स। ठीक है, तो इसको मैंने प्रीमियम बना दिया है। अब ये टोटली एडवांस सर्विस है, इसमें मैं वेबसाइट मैनेजमेंट की भी जो है वो डाल सकता हूँ। यानी कि मैंने एक पैकेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको हम समझने के लिए फाइवर की प्रोफाइल पे चलते हैं। तो ये मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास डिफरेंट सेलर्स प्रोफाइल जो हैं वो शो हो रही हैं। तो हम एक को जो है वो ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं। इस प्रोफाइल को मैंने खोला है, बिल्कुल ऊपर इसके यहाँ पे वो टाइटल शो हो रहा है जिसको हमने गिग टाइटल कहा था। यहाँ पे ये हमें पिक्चर शो हो रही हैं। इस ऑप्शन पे अब हम ही जाएंगे कि यहाँ पे हम अपने गिग के अकॉर्डिंग जो है वो पिक्चर्स अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा था बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियर, इसको देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये इसने एक बेसिक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसको इसने नाम दिया है सिल्वर पैकेज और इसकी प्राइस रखी हुई है 10,466 रुपीज़। ठीक है, और इसके साथ इसने लिखा हुआ है दिस पैकेज इज़ फॉर सिंपल टेक्स्ट ओनली, लोगो और हेडर, नो इमेज और डिज़ाइन इंक्लूड इन दिस पैकेज। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये लोगो डिज़ाइनिंग दे रहा है
और इसमें इसने मेंशन किया हुआ है कि मैं 2 डेज़ में इसको डिलीवर करूँगा और 2 दफ़ा इसकी आपको रिवीजन प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इसने लिखा हुआ है कि 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, यानी 2 कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड। ये क्या है कि वो लोगो बना के दे रहा है, कंपनी ने उसको बताया है कि मेरी एक टेक की कंपनी है या मेरी एग्रीकल्चर की कंपनी है या मेरी कोई एजुकेशनल कंपनी है। तो ये कस्टमर ने उसको बता दिया है। अब जो लोगो डिज़ाइनर होता है वो अपने माइंड से या फिर किसी भी आइडिया को लेते हुए उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाता है कि आपके इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग ये लोगो बन सकता है। तो मैं अपने क्लाइंट को जो है वो कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है कि लोगो एजुकेशनल है, इसके अंदर एक बुक होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ लीव्स होने चाहिए, नीचे से जो टाइटल है वो इस तरह से होना चाहिए। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आता है कि एजुकेशनल लोगो है, इसको मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकता हूँ। तो मैं उसमें जो है मेरा लोगो कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें वेक्टर आर्ट यूज़ करता हूँ। सो लोगो बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। कैनवा की सीरीज़ में हमने लोगो डिज़ाइनिंग वाले सेक्शन में इनको डिस्कस किया हुआ है कि लोगो की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से लोगो डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पर, अगर आप देखें 2 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, यानी कि ये 2 कॉन्सेप्ट दे रहा है अपने क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या करता है कि उसके पास अगर आप उसको 2 से 3 ऑप्शन दें तो वो कहता है यार ये वाला ओके है, इसका आप जो है जस्ट कलर जो है वो रेड कर दो या यहाँ से ब्लू कर दो। तो आप उसको ये 2 रिवीजन यानी 2 दफ़ा आप उसको बताते हैं कि मैं आपको रिवीजन दे सकता हूँ, ये मेरे 2 कॉन्सेप्ट हैं, इनको देख लें अगर कोई चेंजिंग करनी है। सो यहाँ पे हमें ये दे रहा है लोगो ट्रांसपेरेंसी। लोगो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आप जो क्लाइंट को लोगो की फाइनल जो फाइल है वो डिलीवर करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी में भी होनी चाहिए, यानी विद ज़ीरो बैकग्राउंड होना चाहिए। ये वाला सेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप फाइनल फाइल जो है वो कैसे बनाते हैं, और हमने ये भी सीखा हुआ है कि आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग करके उसको देन शिफ्ट कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, अडोब एक्रोबैट के ज़रिए या फिर डायरेक्टली आप फ़ोटोशॉप के ज़रिए आप किस तरह से उसको सोर्स फाइल बना सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप की सीरीज़ में ताबिश ने आपको सीक्वेंस में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आप किस तरह से एक वेक्टर फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर फ़ाइल में। उसके बाद ये प्रिंटेबल फ़ाइल है। प्रिंटेबल फ़ाइल डेफिनेटली आपने एक लोगो बना लिया है, आपने कोई डिज़ाइन बना के दिए हैं तो उसकी जेपेग फॉर्मेट, उसका पीएनजी फॉर्मेट, उसका एसवीजी फॉर्मेट, ये सारे आपको कैनवा ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो नेक्स्ट फॉर्मेट है इलस्ट्रेटर फॉर्मेट चाहिए या उसको फ़ोटोशॉप का जो है फॉर्मेट चाहिए या एक्रोबैट का फॉर्मेट चाहिए, तो वो ताबिश वाली सीरीज़ में आपने सारा देखा होगा। सो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इस तरह से वो इसको डिलीवर करता है। अच्छा, ये था इसका बेसिक। इसकी इसने प्राइस रखी हुई है 10,466 रुपये। और अगर हम अब चले जाते हैं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड को इसने नाम दिया हुआ है गोल्ड पैकेज का। अब सेम वही काम है। इसमें ये कह रहा है कि लोगो भी है, इसमें फ्लायर भी है और ब्लॉग हेडर भी है और सोशल मीडिया कवर और बैनर डिज़ाइन भी हैं। ठीक है, अब ये भी सिंपल चीज़ें हैं, आप जस्ट उसकी डायमेंशन चेंज हैं, आप फ्लायर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हेडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो मौजूद है, आपके पास कलर स्कीम मौजूद है, आपको पता है कि मैंने इन कलर्स के अंदर खेलना है और ये लोगो है और इस कंपनी का ये बैकग्राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट्स फाइंड करके डिज़ाइनिंग के कुछ सैम्पल्स देख सकते हैं। या फिर एक तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कोई आपको काम दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट टाइम आपके पास काम आ गया है किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि स्कूल की जो है वो डिज़ाइनिंग किस तरह से होनी है, तो आप क्या करें, पिंटरेस्ट के ऊपर जाके स्कूल बैनर या स्कूल पोस्ट देखें, फेसबुक के ऊपर जाके डिफरेंट जो हमारे स्कूल्स हैं उनके पेज विज़िट करें, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग विज़िट करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसमें ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें ये मेंशन उसने किया हुआ है 3 डे डिलीवरीज और 2 रिवीजन इसमें। ठीक है, उसमें वो 2 दिन कह रहा था, इसमें ये 3 दिन कह रहा है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं वो 3 हैं, बाकी वही है लोगो ट्रांसपेरेंसी और प्रिंट फाइल। अब देखें, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने से और लोगों के जगह ये फ्लायर, ब्लॉग हेडर और सोशल मीडिया कवर या ये बैनर डिज़ाइन, इतना सेक्शन ऐड करके उसने अपनी प्राइस को डबल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रीमियम है। ठीक है, अब इसको इसने नाम दिया हुआ है ब्लैक। इसमें ये क्या कह रहे हैं, लोगो, फ्लायर, ब्लॉग हेडर, सोशल मीडिया पोस्ट और बिज़नेस कार्ड। अब इसमें इसने सिर्फ बिज़नेस कार्ड को जो है वो ऐड कर दिया है और कॉन्सेप्ट 3 की जगह जो है वो 4 कर दिए हैं और इसकी प्राइस जो है ये ट्रिपल हो गई है। अब ये इसने 3 पैकेजेस अपनी एक गिग के ऊपर बना दिए हैं, यानी इसकी मेन गिग है जो वो है आई विल डिज़ाइन ब्यूटीफुल लोगो, ब्लॉग हेडर या मार्केटिंग फ्लायर्स,
या मार्केटिंग इमेजेस, और उसके बाद इसने इस गिग के ऊपर 3 पैकेजेस मुतारफ़ करवाए हुए हैं कि अगर आप ये मेरे से काम लेंगे तो ये चार्जेस हैं, अगर ये लेंगे तो ये चार्जेस हैं। सो इस तरह से आपका ये वाला सेक्शन है। अगेन हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद है अब आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सो हम नेम योर पैकेज में अपने पैकेज को एक नेम देंगे, ठीक है। तो मैं अपने पैकेज को एक नेम दे देता हूँ। स्टार्ट को मैं देता हूँ सिल्वर, ठीक है। अपने बेसिक पैकेज को मैंने नाम दे दिया सिल्वर, और स्टैंडर्ड को मैं दे देता हूँ गोल्ड, और जो प्रीमियम है इसको मैं कर देता हूँ डायमंड, ठीक है। तो ये मैंने पैकेजेस को नाम दे दिए हैं 3। उसके बाद बेसिक को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अब डेफिनेटली ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक एड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करूँगा कि आई विल क्रिएट 3 क्रिएटिव एड्स, ठीक है। अब बेसिक में मैं उसको बताता हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 3 क्रिएटिव फेसबुक एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने सिल्वर में जो है वो लिखती है आई विल क्रिएट योर 3 क्रिएटिव फेसबुक एड्स। अब गोल्ड में मैं इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्ट करके। इसको मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ, 3 की जगह मैं कर लेता हूँ 6, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 9, ठीक है। अब ये मेरे 3 पैकेज हो गए हैं। इसमें मैं 3 डिज़ाइन करूँगा, इसमें मैं 6 करूँगा, और इसमें मैं 9 करूँगा। अब मैंने बताना है कि मैं ये कितनी देर में करके दूँगा। सो डिलीवरी टाइम इसको मैं 1 डे कर देता हूँ, इसको मैं 2 डे कर देता हूँ, और इसको मैं 3 डेज़ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स के आप कितने प्लेटफॉर्म्स पे उनको डिज़ाइन करके देंगे, या कितने प्लेटफॉर्म्स का आप उनको डायमेंशन देंगे। ये सिंपली हमने कैनवा में देखा हुआ है कि एक डिज़ाइन जब आपने बना लिया है तो आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ साइज़ के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आप फ़ोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी आप अपने साइज़ को डायमेंशंस दे सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म मैं इसमें बेसिक में मेंशन करता हूँ 1, इसमें मैं करता हूँ 2, और प्रीमियम में मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। इसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन नहीं, बेसिक में मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये वाली मेरी बेसिक की लाइन चल रही है, ये स्टैंडर्ड की है, और ये प्रीमियम की है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो मैं बेसिक में नहीं दे रहा, इसमें मैं डायमंड में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद या इसमें भी मैं कर देता हूँ। उसके बाद शेड्यूल पोस्टिंग, ये भी मैं सभी की ऑन कर लेता हूँ। एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद रिपोर्टिंग, यानी कि जब आपने एक बना लिया है, सेक्शन पूरा बना लिया है, उसके बाद आप कस्टमर को जो है रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट आप कैसे देते हैं, आप जब फेसबुक ऐड चलाते हैं, वो जब स्टार्ट होता है और जब एंड होता है, उसकी सारी डिटेल वो आपको जीमेल में फॉरवर्ड कर देता है कि आपके एड्स के ये रिज़ल्ट हैं। वही जीमेल आप अपने क्लाइंट को जो है वो फॉरवर्ड कर लेते हैं, वो आपकी रिपोर्ट होती है। उसके बाद एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान को भी हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद ये हमें दे रहा है मैनेजमेंट ड्यूरेशन, कि आप मेरा ऐड जो चल रहा है उसको कितने दिन मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, और इसको मैंने 3 कर दिया। उसके बाद रिवीजन आप कितनी दे रहे हैं, इसमें मैं 1 रिवीजन दे रहा हूँ, और बाकी दोनों में मैं 2-2 रिवीजन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डॉलर के, आप प्राइस क्या रखना चाह रहे हैं। तो बेसिक के मैं प्राइस रख देता हूँ यहाँ पे $10, और इसकी मैं कर देता हूँ ये मैं आपको बहुत ही बिगनर जो लेवल है वो बता रहा हूँ, बट आपने देखा है कि दूसरी जो गिग्स है उसमें ये काफ़ी उन्होंने इसको हैवी रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्राइस मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ, इसको मैं $20 कर देता हूँ, और इसको मैं $25 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रेट है, बट इससे बहुत ज़्यादा भी लोग चार्ज कर रहे हैं। बट आप चूँकि बिगनर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कस्टमर को अट्रैक्ट करें रेट वाइज, ठीक है, उसको रेट अच्छा दें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ठीक है। अभी वहाँ पे आपने मेंशन किया था कि मैं 1 दिन में डिलीवर करूँगा। हो सकता है कि आपके क्लाइंट को वो ऐड जो है आपकी डिज़ाइनिंग एमरजेंसी चाहिए हो, तो वो आपको कहता है कि आप हमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करें। तो आप उनसे कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, हम आपको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे, बट हम इतने चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जो है इसमें एक्स्ट्रा फास्ट में मैं अगेन इसको 1 डे कर रहा हूँ, और फॉर एन एक्स्ट्रा मैं इसमें $5 ऐड कर रहा हूँ।
इसी तरह स्टैंडर्ड में मैं 2 दिन रखा था, इसको मैं 1 दिन में प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगेन मैं $5 इजाफी उसके चार्ज करूँगा। इसको भी मैं 1 डे और इसके मैं इजाफी चार्जेस भी $5 कर देता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे एमरजेंसी क्रिएट करके दो, देन मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे लेके उसको फौरी क्रिएट करके दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पे चैनल एवोल्यूशन, उसके बाद एडिशनल रिवीजन, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से वो कहता है कि मुझे ये जो है मेरा चैनल जो है इसकी एवोल्यूशन करके दो, फॉर एग्जांपल किसी का फेसबुक पेज मेरे पास आया है, वो मुझे कह रहा है कि इसमें मुझे थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए, इसके ऊपर मैंने वेबसाइट को नहीं सही से प्लेस किया हुआ, इसमें मैंने अपनी जो है फेसबुक मार्केट प्लेस मेरी सही से लिस्टिंग नहीं हुई, या मेरी शॉप नहीं अच्छे से बनी हुई, या मैं इसको ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो ये डिफरेंट जो है एवोल्यूशन उसमें हो सकती है। अब ये आप उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर आपने उसको जस्ट मेंशन किया है कि मैं आपको एड्स दूंगा, बट जब आपने काम स्टार्ट किया है वो आपसे डिफरेंट काम और भी ले रहा है। तो एक्स्ट्रा एवोल्यूशन का या एक्स्ट्रा जो आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि अगर मैं आप एवोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ तो उसके मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, ठीक है। और इसको मैं करके दूंगा 1 दिन में। और अगर आप मेरे से एडिशनल रिवीजन मांगते हैं, यानी ऊपर मैंने 2 रिवीजन मांगी हुई थी, अगर मैं 2 दफ़ा काम करता हूँ और क्लाइंट को मेरा काम नहीं पसंद आता, वो तीसरी दफ़ा फिर मुझे कहता है कि इसको इस तरह से चेंज कर दो, इसका कलर येलो अच्छा नहीं लग रहा, इसको ब्लू कर दो, ठीक है। अब वो मेरे से तीसरी चौथी दफ़ा रिवीजन ले रहा है। सो मैं यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करूँगा, बट अगेन मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा। देखें ये चीज़ें जो हैं प्रोफेशनल होती हैं। अगर आप वेस्ट कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ट्रेंड है कि एक तो जब आपकी उनके साथ मुताबिकत बनेगी, जब आपकी उनके साथ डीलिंग होगी, तो वो आपको पहले सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको पहले क्लियर करेगा, देन वो आपको कहेगा कि मेरा काम स्टार्ट करो, ठीक है। और जितना काम वो आपको कहेगा, जितना उसने मेल में या मैसेज में मेंशन किया होगा, आपने उतना प्रोवाइड करना है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इवन आप उसको 10 मिनट्स भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि तो उसको उसके पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइवर पे ये आपको बेनिफिट है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। बट अगर आप लोकल काम कर रहे हैं, या आपका क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आया है, या आपने एड्स के ज़रिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्लाइंट को डायरेक्ट अपने साथ एंगेज किया है, तब ये आपको सर्विसेज नहीं मिलती, आप क्लाइंट को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ट्रस्ट बेस्ड चल रही होती हैं या वैल्यू बेस्ड चल रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के एक कराची के क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, मेरा और उसका रब्ता जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर है, फ़ोन नंबर के ऊपर है। तो मैंने उसका कोई काम स्टार्ट कर लिया है, वो हमें कहता है, मैं उसको कहता हूँ कि आप मुझे 50% पे कर दो, तो मैं आपकी वेबसाइट और सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। तो 50% अमाउंट उसने मुझे पे कर दिया है और मैंने उसका जितना काम था वो करके उसको डिलीवर कर दिया है। अब मैं उसे कहता हूँ कि बाकी जो मेरी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो मुझे सेंड करें, तो वो हो सकता है मुझे तंग करे, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचर है यहाँ पे हमारे एशिया में। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने मुझे काम जो है, फर्स्ट में उसने कहा था कि आप हमें फ़ेसबुक और वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर दें और मेरा ये बिज़नेस है। अब मैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन कर दी है, मैंने उसके सारे प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन कर दिए हैं, उन पे लिस्टिंग कर दी है, उन पे एड्स वगैरह मैंने चला दिए हैं, और उसको बिल्कुल रेडी काम करके उसको फाइनली मैंने जो जीमेल अकाउंट है वो डिलीवर कर दिया है। अच्छा, जब जैसे ही मैंने डिलीवर किया है, वो अब दोबारा मुझे कहता है कि अब मेरी वेबसाइट में ये चेंजिंग कर दें। अच्छा ठीक है, मैंने वेबसाइट में चेंजिंग कर दी। अच्छा, मेरी फेसबुक के ऊपर ये चेंजिंग कर दें, यहाँ पे ये चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम रिवीजन। तो पाकिस्तान में जो है कम से कम भी आप 15-20 रिवीजन भी दें तो तब भी क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। बट फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर या वेस्ट कंट्रीज़ में क्लाइंट्स के साथ काम करने का ये आपको बेनिफिट है कि वो आपसे जितनी मजदूरी करवाते हैं, वो आपसे जितना काम लेंगे उसका पे करेंगे। अगर आपसे वो कोई भी एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। सो कोशिश ये होनी चाहिए स्टार्ट में कि आप अपनी कम्युनिटी जो है वो बाहर के मुल्कों में बनाएं, वेस्ट में बनाएं, यूरोप साइड पे बनाएं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी क्लाइंट को या फिर आप इस तरह से मोटिवेट करें, या उससे पेमेंट जो है वो एडवांस लें, या फिर कोई सिक्योर मेथड अंदर कोई रिलेशन वगैरह कोई इस तरह से इन्वॉल्व रखें। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे आपको काम आएंगी। अगर आप जो चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ इनको माइंड में रखेंगे तो आपको खुद से आसानी रहेगी। ओके, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडिशनल रिवीजन मैंने $5 में चार्ज कर लिया है, और अगर मैं इसमें जो है टाइम वो भी मेंशन कर देता हूँ कि जो एडिशनल रिवीजन आपने कराई है वो मैं 1 डे में प्रोवाइड करूँगा,
यहाँ तक ओके हो चुका है। अगर आप अपनी गिग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि एक तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, और बेसिक में मेरे साथ कोई मसला आ रहा है। सेट योर प्राइस फॉर फास्टर डिलीवरी, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी टाइम मस्ट बी शॉर्टर देन योर बेसिक डिलीवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से ये मिस्टेक हुई है कि मैंने बेसिक में ऑलरेडी ऊपर 1 डे लिखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने फ़ास्ट डिलीवरी में भी 1 डे लिखा है। तो मैं ऊपर जाके जो बेसिक है इसकी डिलीवरी टाइम 2 दिन कर लेता हूँ, और इसको फास्ट में मैं रहने देता हूँ 1 डे, ठीक है। तो अब होप्स हो के कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू हो चुका है, अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवरव्यू, प्राइसिंग, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन जो है अगेन एक ऐसी लाइन, एक ऐसी वर्डिंग जो आपकी गिग को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करे, ठीक है। आपकी जो आपने गिग क्रिएट की है उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ पे ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि मैं इसको इसमें क्या क्या करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है अपनी गिग को डिस्प्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा अपनी गिग को एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई विल क्रिएट योर अमेजिंग Facebook ads. I will create your amazing and creative Facebook ads that will attract and hunt the more clients for your business. तो यहाँ पे अपनी गिग को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। याद रखें कि आपने ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी फर्स्ट बार में वो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी, यहाँ पे ये गिग की डिस्क्रिप्शन है। और इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ एंड आई विल प्रोवाइड यू फॉलोइंग अदर सर्विसेज, ठीक है। तो अदर सर्विसेज में मैं नीचे जाके मेंशन कर देता हूँ अदर सर्विसेज। यहाँ पे मैं एक टैगलाइन ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक एड्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक एड्स क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फेसबुक एड ऑडियंस टारगेट, फेसबुक एड ऑडियंस टारगेट, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो इट्स मीन कि आपने सीरीज़ को ध्यान से नहीं देखा। ये चीज़ें हम पूरी पीछे फेसबुक सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 पे मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजमेंट यानी कि मैं उस ऐड को डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, उसके कम्युनिटी भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसकी मैं जो है ऑडियंस भी बना रहा हूँ, और उसके बाद फर्दर मैं उसको मैनेजमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में मेंशन कर दी हैं। 5वीं मैं मेंशन कर देता हूँ आल्सो प्रोवाइड यू सोर्स फाइल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और नंबर 6 पे मैं कर देता हूँ प्रोवाइड यू एड्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि मैं जो उसको ऐड बना के दे रहा हूँ उसके मैं पहले 3 कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ कि आपका ऐड इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। 7वीं चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं आपके जो है फेसबुक ऑडियंस टारगेट करके दे सकता हूँ, ठीक है। फेसबुक सो ये सारी चीज़ें हमने अपने फेसबुक के सेक्शन में बड़ी ब्रीफली देखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये हर चीज़ जो है वो सर्विस बन चुकी है, यानी कि वो आपकी स्किल बन चुकी है। सो यहाँ पे नीचे इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये वही चीज़ है जो हमने फेसबुक के सेक्शन में जब हम ऐड प्लेस कर रहे थे मैसेंजर के अंदर हमने एक सेटिंग देखी थी कि क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, वो जब आपके स्टॉल के ऊपर आ रहा है, वो आपकी गिग के ऊपर आ रहा है, तो उसके माइंड में बेसिक सी कुछ चीज़ें होंगी। मतलब कि वो यही पूछ सकता है कि अगर वो फेसबुक एड्स पे आ रहा है तो वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे से कर सकता है। तो बजाय इसके कि वो मेरे से सेपरेटली टाइप करके पूछे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे उसके क्वेश्चन एंड आंसर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बना देता हूँ कि कैन यू प्रोवाइड मी कंप्लीट फेसबुक प्रोफाइल विद ऑल सेटिंग्स, ठीक है। कि क्या आप इसमें मुझे
कंप्लीट फेसबुक प्रोफाइल जो है वो डिज़ाइन करके देंगे, फेसबुक प्रोफाइल विद ऑल सेटिंग्स एंड डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो ये कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि मैंने जो आपको फेसबुक के लिए एड्स दिए हैं वो आप मेरी जिस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट करेंगे उस पर लिस्ट करने से पहले उसकी जो बेसिक सी सेटिंग्स है वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर मेरा पेज जो है वो ऑफिशियल नहीं है, प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा, तो क्या आप उसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे नीचे मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है। अब इसको मैं खुद ही क्वेश्चन बना के इसको खुद ही आंसर कर रहा हूँ। येस वी कैन प्रोवाइड यू ऑल सॉल्यूशंस ऑफ फेसबुक इन दिस सर्विस पैकेज, ठीक है, कि मैं इस सर्विस पैकेज में जो है आपको ओवरऑल चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे एक चीज़ याद रखें कि मैं यहाँ पे जो पैकेज बना रहा हूँ ये बहुत सस्ता है और इसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा मैंने मेंशन कर दी हैं। ये $15-20 में इतनी चीज़ें कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, बट मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये चीज़ें सारी समझा रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं, ये जितना भी काम है ये भी कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट जब आपके पास फ्रीक्वेंटली क्लाइंट आ रहे होते हैं 2 3 4, तो फिर आपको ये मुश्किल बन जाती है। तो इसलिए आप अपना रेट जो है वो रीज़नेबल रखें और चंद एक क्लाइंट्स के साथ काम करें, लेकिन उनको अच्छा काम दें। ये नहीं कि आपने रश डाला हुआ है और क्लाइंट जो है वो आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रहे, और जब आपने उनको काम डिलीवर कर दिया है तो आपके पास अगर वहाँ पे 2 भी बैड रिव्यूज़ आ जाते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। इसलिए क्लाइंट को आपने अच्छे से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उससे 5 स्टार रेटिंग लेने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हम अपनी सर्विसेज में थोड़ा सा मसाला डालते हैं कि आप अगर मेरे से जो है 2 किलो आलू ले रहे हो तो मैं साथ में 1 पाव टमाटर जो है वो फ्री दे रहा हूँ। तो ये उसी तरह आप एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया येस वी कैन प्रोवाइड ऑल सोल्यूशन ऑफ फेसबुक इन सेम पैकेज इन सेम प्राइस। सो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं मज़ीद करना चाहूँ तो मैं एक मज़ीद और ऐड कर लेता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ कैन यू कन्वर्ट माई फेसबुक पेज इनटू, कैन यू कन्वर्ट। अब ये भी एक क्वेश्चन है, कस्टमर जो है वो मुझे ऑर्डर देने से पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मेरा फेसबुक का बिज़नेस पेज है इसको आप ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक बिज़नेस पेज इनटू प्रॉपर ब्रांड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो है एक दूसरा क्वेश्चन बना लिया है, कैन यू कन्वर्ट माय फेसबुक बिजनेस पेज इनटू अ प्रॉपर ब्रांड, कि क्या मेरा फेसबुक पेज है इसकी आप सेटिंग्स करके आप इसको ब्रांड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद ही आंसर में भी लिख दिया है येस वी कैन चेंज एंड ऑल सेट योर फेसबुक पेजेस प्रोफेशनली एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ब्रांडिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है आप वर्डिंग इस तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है, और इसको भी मैं ऐड कर दिया। आप यहाँ पे चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा कस्टमर को आसानी देंगे, जितनी ज़्यादा आसान एक्सेस देंगे अपने पास, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। अगर आपने रास्ते को थोड़ा सा मुश्किल रखा हुआ है, आपकी चीज़ें बेतरतीबी पड़ी हुई हैं, तो कस्टमर कहेगा नहीं हम नेक्स्ट मूव करते हैं, किसी और ऑप्शन को देखते हैं। तो जितना आप अपनी प्रोफाइल को आसान रखेंगे, ईजी टू एक्सेस रखेंगे, उतना आपके पास ज़्यादा उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन एंड FAQs के बाद हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन एंड FAQ में जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टर्म फेस, ठीक है। इसमें फेस जो है वो कह रहा है कि फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा कम करें, ठीक है। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ। तो इसमें जो ऊपर जो फेसबुक की वर्डिंग है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए आपको मैंने बताया कि जहाँ भी आपको एरर आएगा वो आपको रेड साइन के साथ मेंशन कर देगा, तो उसको आप चेंज कर लें। तो अगेन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। सो अब हम आ चुके हैं अपने 4th सेक्शन पे, जो कि है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप वो वाली रिक्वायरमेंट्स मेंशन करेंगे जो आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली मैं अगर उसका लोगो बना रहा हूँ या मैं उसके सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ डाटा उससे भी चाहिए होगा। तो मैं उससे क्या क्या चीज़ें मांगूंगा, अगर उसके पास लोगो ऑलरेडी है वो मुझे प्रोवाइड कर दे, उसकी मुझे जो है सोर्स फाइल प्रोवाइड कर दे, या फिर
जो भी मुझे फ़ाइल रिक्वायर है जेपेग या पीएनजी वो प्रोवाइड कर दे। अगर उसके पास लोगो नहीं है तो वो मुझे कोई लोगो का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दे, जो डिज़ाइन उसको ऑलरेडी पसंद है किसी यूनिवर्सिटी का या किसी ब्रांड का, ताकि मैं उसको देखते हुए उसके माइंडसेट का अंदाज़ा लगा सकूं कि वो किस तरह के लोगो पसंद करता है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँगा और रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे उससे पूछूँगा डू यू हैव ऑलरेडी डिज़ाइन द लोगो, ठीक है, क्या आपने पहले लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। सेकंड मैं क्वेश्चन उससे पूछता हूँ डू यू हैव फेसबुक पेज, बिजनेस पेज, फेसबुक बिजनेस पेज, ठीक है। और नेक्स्ट मैं उससे पूछ लेता हूँ कि मुझे अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो मुझे उसकी एक्सेस चाहिए होगी, ठीक है। तो वो हम बाद में सेपरेटली इनबॉक्स में भी जब आ जाए तो हम उसे चैट कर सकते हैं, बट स्टार्ट में जो है हम ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद मुझे ये टेक्स्ट जो है वो किस तरह रिसीव हो, मैं इसको अटैचमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, पीछे जो हमने सेक्शन ऐड किया है अटैचमेंट्स का, आपको पता ही होगा कि जब हम किसी को फाइल सेंड करते हैं तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं, और अगर टेक्स्ट है तो हम वो जस्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं न्यू क्वेश्चन भी ऐड कर सकता हूँ और इसको मैं जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, सो हम अपने स्टेप नंबर 5 यानी गैलरी पे आ चुके हैं। गैलरी में क्या होगा कि इसमें आपने अपनी गिग को जो है वो ग्राफिक्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, अच्छा इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं आप वीडियोस के ज़रिए अपनी गिग को एक्सप्लेन करें, ठीक है। यानी कि अगर मैं इमेजेस प्लेस करता हूँ कि मैं ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, और इस तरह से जो है मैं दूसरे जो दुकानदार हैं उनसे अलग हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इमेजेस के ज़रिए। इमेज की निस्बतन जो गिग वाली वीडियो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप अपनी गिग जो है वो MP4 वीडियो में या वीडियो की सूरत में आप बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी इसी गिग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा, इसकी वीडियो की मैं डायमेंशंस देख लूँगा, कैमरा मैं ऑन करूँगा और मैं उसके सामने जो है अपनी गिग को एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा, अगर इसी गिग को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ वीडियो में तो मैं इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। हाय, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड आई एम अ क्रिएटिव डिज़ाइनर एंड अ सोशल मीडिया मार्केटर एंड हैविंग 4 and 5 year एक्सपीरियंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और इस तरह से मैं स्टोरी की तरह जो है उसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और या मैं किसी भी तरह, मैं इस तरह से भी स्टार्ट ले सकता हूँ कि फेसबुक एड्स इज़ एन मेजर थिंग to hunt the audience. If you are looking for a creative agency or a creative person who will understand your business and design the ads according to your business, so I'm here, I will provide you the best ads according to your business. तो इस तरह से मैं थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के 45 सेकंड्स के अंदर एक वीडियो बना सकता हूँ जो आपके क्लाइंट को जो है अट्रैक्ट करे, ताकि वो आपसे काम ले, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप वीडियो के ज़रिए जो है अपनी गिग को बनाएं। अगर आप वीडियो के ज़रिए नहीं बना रहे, आप फीमेल हैं और अपना फेस नहीं शो करना चाह रहे या कोई और आपको मसला है, तो फिर आप जो हैं इमेजेस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इमेजेस आप किस डायमेंशन पे डिज़ाइन करेंगे वो आपको यहाँ पे इसने ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस साइज़ पे आप इमेज डिज़ाइन करेंगे। इसको हम कैनवा में जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आप जो अपनी गिग एक्सप्लेन करेंगे वो थोड़े से बोल्ड रेटर में होना चाहिए, वो इस तरह से खिचड़ी बनी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और टेक्निक्स इसने नीचे शेयर किए हुए हैं कि ये आपके ऐड जो है वो क्लियर टू रीड हो। जैसे ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी मची हुई है, पढ़ने के काबिल नहीं है, तो इसको उसने टिक किया हुआ है, इसको क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी आपको टिप्स शेयर की हुई हैं। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपकी जो आप इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं वो फ्रेम के ऊपर बिल्कुल पूरी बैठी हो, साइडों से इस तरह क्रॉप ना हो, उसमें ब्लैक सेक्शन नज़र ना आ रहा हो, यानी कि ये इस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आपने जो काम किया है उसको इस तरह से मल्टी, यानी आपने लोगो बनाए हैं ऑलरेडी, तो उसको इस तरह से डिस्प्ले ना करें, इस तरह से डिस्प्ले दें कि सिंगल एक पेज पे एक ही चीज़ डिस्प्ले हो रही हो। उसके बाद अपनी इमेज में जो है बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली आप कोई इमेज डालना चाह रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप सेंटर से इस तरह से प्लेस करें, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, तो हम साथ साथ इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम
अपनी अब फाइनली गिग की तरफ मूव करते हैं। इसकी हमने टेक्निक्स को पढ़ लिया है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है वीडियो ओनली। सेकंड पे हमारे पास 3 इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे हम 3 इमेजेस डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स डालेंगे जो क्लाइंट का हमने प्रीवियस काम किया है। सो यहाँ पे गैलरी वाले कॉन्सेप्ट में मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को डिज़ाइन करेंगे, किस डायमेंशन पे रखेंगे या कौन कौन सी टेक्निक्स उसमें यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम आपको गिग की इमेज डिज़ाइन करना बताएंगे और उसमें जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से आप अच्छी इमेज डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स भी PDF में जो आपने डिज़ाइन करने हैं, इसको कैसे अपलोड करना है, वो किस तरह से आपने उसका शोकेस बनाना है, ये भी बताएंगे। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।